Hello guys, good morning. Hope you're doing well. So let's start with today's topic. वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम बात करेंगे बीपी के बारे में कि आपका बीपी बढ़ता क्यों है, ठीक है, और बीपी को आप क्योर कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या है बीपी बढ़ने का, आपका हाइपरटेंशन। मतलब हम लोग कितना स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं हमारे, है ना। डे टू डे लाइफ में हमारा स्ट्रेस लेवल कितना है, हमारा कॉर्टिसोल लेवल कितना हाई जा रहा है। जितना भी कॉर्टिसोल लेवल हाई जाएगा तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा गाइस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होगा, फिर वो इफेक्ट आएगा ही। इंसुलिन रजिस्टर अगर आपका है तो आपको डायबिटीज़ और बीपी तो होना ही होना है, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा कोर्टिसोल लेवल को हमेशा डाउन में रखना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से कोर्टिसोल हार्मोन हमारा बढ़ जाता है, जो कि जिससे हमें खतरा रहता है बीपी का, हाइपरटेंशन का, इंसुलिन रेजिस्टेंट का, है ना। तो ये सब हमको ध्यान रखना है कि हमारा कोर्टिसोल लेवल कितना है, ठीक है। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो हमें थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना है। स्ट्रेस कम करने के लिए क्या कर सकते हो आप, म्यूज़िक सुन सकते हो ना। ओवर थिंक नहीं करना है। कुछ ऐसा देख लो जो कि आपको, यू वॉच टीवी, है ना। टीवी में भी कोई ऐसा देख सकते हो आप जिससे आपको हैप्पीनेस फील हो। सॉन्ग्स सुन सकते हो आप। म्यूज़िक सबसे बेस्ट है। म्यूज़िक तो अपने सुनना ही है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बीपी का जनरली कितना होना चाहिए, नॉर्मली 120/80 होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी 110 और 70 भी होता है तो वो भी ठीक है, उसके ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 130 आ रहा है तो आपको 130 अगर आपका आ रहा है बीपी, तो वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं इधर उधर है, ये समझ लीजिए आप। तो आपको करना क्या है, उससे उससे हमको रिया उसके ऊपर डायरेक्टली हमें एक्शन लेना है कि 130 क्यों आया। तो आपको स्ट्रेस लेवल कम करके नॉर्मल करके फिर से एक बार चेक कर लेना है, कहीं मेरा बीपी फिर से तो 130 नहीं दिखा रहा है, 135 या 140 तक नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपने फिर से चेक कर लेना है, फिर उसको ऑब्जर्व करना ही है गाइस। अगर जिनको भी लगता है कि मेरा हायर साइड में बीपी रहता है या हाइपरटेंशन की वजह से आपको बीपी का प्रॉब्लम्स है, तो आपने एक मशीन रख लेनी है घर पे, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हमको बीपी हमेशा नॉर्मल रखना है। अगर आपका बीपी बढ़ जाता है तो आपको किडनी के ऊपर भी इफेक्ट आता ही है, ठीक है। तो या तो किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इसलिए बीपी हो रहा है, या तो बीपी बढ़ने से भी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट आता ही है। अब उसमें होता क्या है बीपी में, बीपी होता क्यों है, क्योंकि जैसे कि हमारी जो वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो आर्टरीज में हमारा जो है अ, जो विसल्स जो होती है वो हमारी थोड़ी सी सिकुड़ जाती है ना। उसको बोलते हैं ना धमनियाँ, जो बोलती है उसको उसको सिकुड़ जाती है। तो उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता हमारा बराबर। जैसे होता है ना, एक पाइप होता है जिससे हमको पानी आ रहा है, अगर वो उससे पानी प्रॉपरली नहीं आ रहा है तो वही सिचुएशन, वही कंडीशन होती है। एक पाइप से अगर पानी नहीं आता है तो क्या होता है, तो उसी हिसाब से अगर हमारी जो धमनियाँ है, जो हमारी विसल्स है वो सिकुड़ जाती है, तो उससे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, उससे फिर अपना बीपी, हमारा बीपी हाई रहता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मतलब बीपी बीपी नॉर्मल करने के लिए भी आपको एक घरेलू उपाय से भी आप बीपी आपका नॉर्मल हो सकता है। पहले तो आपको योग प्राणायाम की तरफ ध्यान देना है कि हमें वॉक करना है, ठीक है। वॉक करना है, प्राणायाम करना है डेली, है ना। भांबरी करना है, भांबरी से आपको कोर्टिसोल लेवल बहुत कम रहता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपने 11 बार भी भांबरी कर लिया ना, तो आपका कोर्टिसोल लेवल बहुत डाउन चला जाता है, ठीक है। तो आपको भांबरी वाला जो प्राणायाम है वो करना ही है, उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप भांबरी करते हो तो उससे भी आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बीट रूट का जूस लेना है। बीट रूट का जूस अगर आप लेते हो ना, तो देख लीजिए गाइस, अगर बीट रूट का जूस आप लेने के बाद में एक बार अपना चेक कर लेना कि बीपी कितना आ रहा है मेरा। अगर आपका हाई है तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम होना ही होना है, ठीक है। तो बीट रूट का जूस लेना, उसमें कैसे लेना, आप बीट रूट का जूस ज़्यादा नहीं, 30 ml वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। तो डेली भी ले सकते हो, गैप दे के भी ले सकते हो। उसके अलावा अपने बीट रूट खाने में आप चटनी बना के भी खा सकते हो। थोड़ा सा क्रश कर लिया, उसमें थोड़ा सा क्रश करके उस पर हल्का सा तड़का लगा दिया। ऑयल का तड़का ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा तड़का लगा के राई डाल के, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड डाल के, फिर आप उसमें तड़का लगा के वो चटनी भी खा सकते हो, मिर्च, ग्रीन चिली और थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हो उसमें। उस टाइप से आप चटनी बना के खा सकते हो ब्रेड टू का। और जूस ज़्यादा इफेक्टिव है कि जूस अगर आप 30 ml लेते हो तो 100% आपका बीपी लो हो सकता है, ठीक है। बीपी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको योग ज़्यादा करना है, प्राणायाम ज़्यादा करना है, कोर्टिसोल लेवल कम रखना है। उसके अलावा आप क्या ले सकते हो, और आपको वो अर्जुन की छाल, और जिनको भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनका भी बीपी हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल से कनेक्टेड है। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो 100% आपका बीपी शो करेगा, बहुत ज़्यादा शो करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल को हमें बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ना।
तो आपको करना क्या है, तो उसके लिए आपको अर्जुन की छाल जो है उससे आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है, तो अर्जुन की छाल भी पी सकते हो आप, उससे भी आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो अर्जुन की छाल कैसे लेना है आपको, छोटा सा टुकड़ा, पहले देखिए गाइस कोई भी चीज़ हम स्टार्टिंग में लेते हैं ना, तो उसे थोड़ी सी से स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं कि हमने बहुत ले लिया। छोटा सा टुकड़ा जो अपन दालचीनी का जैसे होता है ना, सिनेमन का, इस तरह से आपको टुकड़ा छोटा सा लेना है अर्जुन की छाल का, और उसको पानी में उबाल के वो ले लेना है। ठीक है, तो उससे भी आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है, बीपी हो या कोलेस्ट्रॉल हो। ठीक है, आप चेक कर लेना उसके बाद में, लेने के बाद में 1 वीक के बाद आप चेक कर सकते हो कि मेरा बीपी और कोलेस्ट्रॉल कितना आ रहा है। इसके अलावा आपको मुलेठी जो बोलते हैं ना, मुलेठी, उससे भी आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। तो मुलेठी का भी आपको सेवन करना है, कैसे भी कर लो, थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आप खा सकते हो मुलेठी, उसकी चाय बना के भी ले सकते हो, है ना। तो मुलेठी भी आपको एक बेस्ट ऑप्शन है, मतलब बीपी के लिए। ठीक है, तो मुलेठी हो गया, आपने भांबरी करना है गाइस, भांबरी प्राणायाम से भी आपका 11 टाइम्स अगर आपने भांबरी कर लिया तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो कम होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। मतलब स्ट्रेस ही हमें कम करना है, हाइपरटेंशन ही है बीपी का मतलब, क्या है, हाइपरटेंशन। ठीक है, इसके अलावा हमारे तो हमारे इसमें जो आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होता है ना, तो उससे क्या होता है ना कि हमारा ब्रेन स्ट्रोक, हाइपरटेंशन की वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक होने का चांसेस रहता है ना, हार्ट अटैक भी आने का हमको चांस रहता है। तो हमें वही है कि बीपी उसी की वजह से हमारा प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो हमें विसल्स जो है उसको नॉर्मल ब्रॉड रखना है हमेशा ना, सुकड़ने नहीं देना है उसको, तो उसको उसकी वजह से भी हमें बीपी होता है। ठीक है, तो क्लॉट जमा हो जाते हैं आर्टरीज में, जो क्लॉट जमा होते हैं ना, उसकी वजह से भी आपको बीपी होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ने नहीं देना है, आपने मीठा छोड़ ही देना है, बिल्कुल भी स्वीट नहीं खानी है, या जो भी चीनी है उसको कम कर देना है, बिल्कुल डाइट में आपका चीनी होना ही नहीं चाहिए। ओके गाइज, तो उससे भी आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। इसके अलावा आपको वॉक करना है, डेली प्राणायाम करना है, योगा प्राणायाम तो आपको डेली करना है। ठीक है, डाइट में आपने कार्बोहाइड्रेट कम कर देना है, थोड़ा सा राइस कम कर देना, ब्राउन राइस पे आ जाना है। तो इस तरह से अगर आप अपनी लाइफस्टाइल रखोगे ना, तो आपकी टैबलेट भी छूट सकती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बीटरूट का सेवन अगर आप करते हो तो बीपी नॉर्मल हो सकता है। इसके अलावा आपको कोर्टिसोल हार्मोन कम रखना है, उसके लिए देख लीजिए आपकी क्या हो सकता है। जिनको भी बीपी है ना, उनका टेंशन हमेशा हायर साइड में होता है, हमेशा उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है या बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उनको इसीलिए उनको करना क्या है, तो बीपी नॉर्मल रखना है, और बीटरूट का जूस लेने से भी उनका बीपी नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको योग प्राणायाम डेली करना है, भांबरी करना है। ठीक है, और भांबरी से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है माइंड में, तो उससे भी आपको ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ गया तो आपको हेल्थ में काफ़ी मतलब कुछ भी डिजीज ले लो, चाहे थायराइड ले लो, है ना, भांबरी करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो गया तो आपके रिलीफ हो जाता है स्ट्रेस, इसमें मतलब आपके जो भी डिसीज़ है उसमें आपको रिलीफ मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो इसके अलावा क्या कर सकते हो, और वॉक ज़्यादा करना है आपको, जितना आप वॉक करोगे ना उतना आपके डिसीज़ में आपको मतलब आपका रिलीफ मिलेगा आपको, है ना। तो वॉक किस किस के लिए करना चाहिए, थायराइड के लिए भी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल वालों ने तो वॉक करना ही है, जिनको बीपी है वो भी कर सकते हैं। सिर्फ एक याद रखिए, बीपी वालों को कपालभाति नहीं करनी है, कपालभाति करूँगा तो बहुत धीरे करना है, किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में करना है। अगर आप किसी योगा टीचर को पूछ लीजिए कि हमें बीपी है तो हमने कपालभाति करना है या नहीं करना है ना, तो वो कर सकते हो आप, वैसे तो बहुत स्लो करना है, बहुत ही स्लो। ठीक है, बहुत कम समय में करना है, 5 मिनट के लिए, और काफ़ी स्लो करना है, तो उससे आपका नहीं तो बीपी आपका बढ़ सकता है। तो आपको ये सब प्राणायाम नहीं करना है, आप भांबरी कर सकते हो, बाकी कपालभाति छोड़ छोड़ के आप सब कर सकते हो, अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, वो तो बेस्ट प्राणायाम है बीपी के लिए। ओके गाइज, इसके अलावा इसके अलावा आपको हमेशा मतलब हमारे डाइट के ऊपर हमें ध्यान देना है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल हो खाने में, या नॉनवेज नहीं खाना है। ठीक है, या ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ जाए बॉडी में, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं खानी है हमें। बहुत ज़्यादा घी का सेवन नहीं करना है, उसमें सैचुरेटेड फैट होता है घी में, तो उससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल हमेशा हाई दिखाता है। ठीक है, 200 के आसपास होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, 200 के मतलब 200 तक ही होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर ही होना चाहिए 200 के। और देखिए गाइस, अभी जो बीपी की जो
नॉर्मली जनरली 30% लोगों में तो आ ही रहा है बीपी, 30-40% लोगों में। तो हमें देखना है कि इसका रूट कॉज को फाइंड करना है कि बीपी क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वही का रीज़न तो वही है कि पहले तो कोलेस्ट्रॉल को हमें बैलेंस रखना है कि कोलेस्ट्रॉल में क्यों बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल। हमारी बहुत ज़्यादा सिटिंग वाला जॉब है, हम लोग ज़्यादा प्राणायाम योगा नहीं कर रहे, बैठे बैठे से रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक हम लोग बहुत कैफीन का यूज़ कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ खा रहे हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो बोलते हैं कि हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें हेल्थ कैसे रखनी है, खाने में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि सुबह उठ के आपने बहुत मैदा खा लिया, बहुत कैफ़ीन खा लिया, बहुत चाय कॉफ़ी ले रहे हो। वज़न से भी कनेक्टेड है आपका ये बीपी, ठीक है। बीपी, डायबिटीज़ जो भी है, हमें चीनी का प्रयोग कम करना है और हमें अपना वज़न कम रखना है। अगर बीपी वालों ने वज़न कम कर लिया ना 2 किलो भी, तो उनका देख लेना बीपी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, डाउन आता ही है। अगर आपने 2 किलो वज़न कम कर लिया तो आपका बीपी आप एक बार चेक कर लेना, तो वो कम होना ही है। तो आपको वज़न के ऊपर ना, ये सबसे बड़ा मेन तो रीज़न है आपको ओबेसिटी, ठीक है? ये बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी, जिससे आपका बीपी हाई होता है। बीपी बोल रहे हो या कोलेस्ट्रॉल या आपका बीपी, शुगर, ये सब बोल रहे हो जैसे कि आपका जो ओबेसिटी है वो एक प्रकार की डिसीज़ है, ठीक है? ओबेसिटी एक डिसीज़ ही है। तो हमें ओबेसिटी को ऊपर भी ध्यान देना है कि हमारा वज़न हमें कम करना है। अगर आपने वज़न कम कर लिया ना तो आपका 100% आपको ये बीपी जैसी डिसीज़ जो है, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये आपको नहीं होगा, ये आएगा ही नहीं आपके बॉडी में। तो हमें हमेशा बैलेंस रखना है, हमारा वज़न कितना है एज के हिसाब से हमारा वज़न नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? और डाइट में आपको कैसे, अभी वज़न कम करने के लिए आपको क्या करना है, बीपी वाले पेशेंट भी होंगे ना, तो हमें ज्वार की रोटी खाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना। ज्वार की रोटी से क्या होता है ना कि आपका फैट नहीं बढ़ता, वज़न नहीं बढ़ पाता है ज्वार की रोटी से, उल्टा वो है तो वो कम हो जाएगा। तो वज़न कम करने के लिए हमें ज्वार या बाजरे का रोटी खा सकते हो जिसमें ग्लूटेन फ्री हो, ठीक है। जौ आटा भी खा सकते हो। इसके अलावा अपने लौकी खानी है ज़्यादा, लौकी की सब्जी में भी बहुत ज़्यादा ऐसे कंटेंट्स होते हैं जिससे हमारा वज़न बढ़ नहीं पाता और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो लौकी आप खा सकते हो, ठीक है। बीपी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उनके लिए लौकी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, है ना। तो ऑयली नहीं खाना है, घी नहीं खाना है बहुत ज़्यादा। घी आप 2 टीस्पून खा सकते हो। जिनको बीपी है, थायराइड है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, उन्हें भी छोड़ देना है। कभी-कभी एक आध बार खा लिया वीकली वन्स तो नो प्रॉब्लम, बहुत कम ही खाना है क्वांटिटी में। 2 टेबलस्पून तो आपको डेली आप खा सकते हो जिनको कुछ डिसीज़ नहीं है। जिनको एक बार डिसीज़ आ गया तो उन्हें बहुत घी नहीं खाना है। आधा चम्मच बहुत हो गया, 1 चम्मच, आधा चम्मच आप खा सकते हो। या तो फिर कोलेस्ट्रॉल हाई है आपका तो सैचुरेटेड फैट अपने कुछ दिन के लिए बंद कर देना जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं हो जाता। तो आपको आधा चम्मच ले सकते हो आप कभी-कभार, या तो एक आध बार ले लिया आपने, ठीक है। और बीपी वालों को भी वही है, चिकनाई वाला जो चीज़ है ना, चिकनाई जिसमें होती है, बटर है, घी है ना, मक्खन है, ये सब चीज़ें आपने छोड़ देना है। थायराइड वालों को लिए भी वही है कि चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी है हमें। इसके अलावा थायराइड की वजह से भी बीपी आता है। आप एक बार देख लेना कि थायराइड के मेरा हायर साइड में तो नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा अगर थायराइड हायर साइड में रख लेके बैठे हो आप तो उससे भी आपको आगे चल के बीपी होने का चांसेस रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो आप देख लीजिए, उसको चेक कर लीजिए एक बार। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो बीपी के लिए, आपको जितना आप योग प्राणायाम करेंगे तो उतना आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। जिनको टैबलेट चल रही है ना गाइस, तो इमीडिएटली आप किसी वेलनेस चले जाइए, पतंजलि या वेलनेस या योगराम जो है, ठीक है। अब वेलनेस सेंटर बहुत सारे ओपन हो गए हैं पतंजलि के, जहाँ से आप बीपी की टैबलेट छुड़वा सकते हो। और ये 100% है कि बीपी की टैबलेट छूटती है वहाँ जाके। तो आपने वो करना चाहिए कि उनके किसी के अंडर ऑब्सेशन में करना काफ़ी मतलब अच्छा होता है कि रिस्क नहीं होती कि हमने ऐसे अपने मन से कर लिया, वो हमें नहीं करना है। दूसरी बात क्या है, बीपी का सबसे कम, बीपी का एक ये है बहुत अच्छा कि बीपी अगर आपको कम रखना है ना तो आपको नमक छोड़ देना है, ठीक है। अगर घरेलू उपाय आपको करना है कि भाई मेरा बीपी मुझे लेनी नहीं है टैबलेट, तो एक बार नमक छोड़ के देखिए। 1 हफ्ता आप थोड़ा-सा नमक खा के देखिए, जितना आप सपोज़ आप सब्ज़ी में 1 टेबल स्पून नमक डाल रहे हो, तो आपको आधा से कम करना है थोड़ा-सा, मतलब कम ही रखो आप नमक। सिर्फ़ नाम के लिए मैंने नमक इंक्लूड, ऐसा नहीं कि नमक पूरी तरह से छोड़ देना, नमक की ज़रूरत हमें है, तो नमक थोड़ा-सा कम खा के देखिए। देखिए गाइज़ 1-2 हफ्ते में आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो आप ये ट्राई करके देखिए, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा आपको नमक आपको सेंधा नमक पे आ जाना है। मैंने जिनको भी बताया, जिनको भी बीपी है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं तो बोलती हूँ कि जिनको भी जितने भी डिसीज़ है ना, सारे डिसीज़ वालों ने नमक छोड़ देना है। नॉर्मल वाला सेंधा नमक ही खाना है, क्रिस्टल वाला, या तो नॉर्मल पाउडर में भी खा सकते हो, लेकिन सेंधा नमक लेना है हमें। उसमें आपको पोटेशियम की लेवल मात्रा ज़्यादा होती है। बीपी वालों का प्रॉब्लम ही वही है कि उनको पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा चाहिए और सोडियम कम चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल नमक में क्या होता है, जो रेगुलर नमक होता है हमारा, उसमें सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है। तो पोटेशियम किसमें ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो पोटेशियम की मात्रा आपको सेंधा नमक में ज़्यादा मिलेंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना भी आपको नमक जो चल रहा है आपके रेगुलर वाला, वो आपको छोड़ना ही है। और सेंधा नमक आप खाना शुरू कर दीजिए, तो आपको रिलीफ आ जाएगा इस डिसीज़ में। पहले तो बीपी और हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड वालों ने, मैं तो कहती हूँ कि सादा वाला नमक नहीं खाना है, ठीक है। तो अब सेंधा नमक में खाना ही है, आपको खुद पता चलेगा, खुद ब खुद आप 1 मंथ में आप एक बार चेक कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे को रिलीफ हो रहा है। बीपी वालों को तो बहुत रिलीफ मिलेगा। अब सेंधा नमक में भी बीपी वालों ने कितना नमक खाना है, तो आधा चम्मच खाना है। नमक कम ही कर दीजिए, हटा दीजिए अपने डाइट में से नमक, जिनको भी हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो देख लीजिए आपको रिलीफ मिलेगा। वो नेचुरल एक उपाय है जिससे आप बीपी अपना कम कर सकते हो, आपकी गोलियाँ भी छूट सकती है, ठीक है। तो कुछ दिन के लिए, 6 महीने के लिए आप नमक थोड़ा आधे से कम कर दीजिए। अगर आप 1 टी टेबल स्पून ले रहे हो तो आधे से थोड़ा कम करना है नमक, ठीक है। आधा टीस्पून से भी आपको कम डालना है सब्जी में। तो इस तरह से आप अपना बीपी नॉर्मल कर सकते हो। तो मैंने क्या-क्या बताया, फिर अर्जुन की चाल बताई, नमक कम खाना बताया, सेंधा नमक पे आ जाना है, नॉर्मल वाला नमक नहीं खाना है, ठीक है। तो सेंधा नमक में ऐसे जो होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। सोडियम की मात्रा कम होती है काफ़ी, ठीक है। सोडियम की मात्रा होती है बट कम होती है। कैल्शियम है, आयरन है, मिनरल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो जो जो एक हेल्दी बोलता है ना, हमको जिसकी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो सारे कंटेंट्स सेंधा नमक में होते ही है। तो आपको सेंधा नमक ही लेना है, ठीक है। बाकी समुद्री नॉर्मल नमक से आपको कुछ नहीं मिलता उसमें, ठीक है। उसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है जो आपके डिसीज़ को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो नॉर्मल वाला नमक आपको नहीं खाना है, आपको सेंधा नमक खाना है, ठीक है। अब सेंधा नमक में और क्या-क्या है, बहुत सारे कंटेंट्स हैं उसमें, जो न्यूट्रिशन हमारे हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो B12 भी बढ़ता है आपका, सेंधा नमक खाना शुरू कर दीजिए आप, और उसके साथ स्प्राउट्स भी खाइए आप थोड़ा-सा, देखिए आपका B12 में आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डाइट रखना है गाइस। अगर बीपी वालों को, कोलेस्ट्रॉल वालों को डाइट में वॉक करना है, प्राणायाम करना है ना, भांबरी करनी है, जो भी जिसके ज़्यादा ज़रूरत है। इंसुलिन ज़्यादा है आपका, तो इंसुलिन रजिस्टेंट है, तो आपको मंडूकासन बहुत अच्छा है, वो आपको करना है, ठीक है। एलोवेरा जूस लेना है, मैंने पहले भी बोला था, एलोवेरा जूस लेना है। और आप गिलोय ले सकते हो सुबह उठ के, है ना। तो व्हीट ग्रास ले सकते हो, ठीक है। तो व्हीट ग्रास एसिडिटी वालों के लिए है, ठीक है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसीज़ वालों ने नहीं लेना है व्हीट ग्रास। तो इस तरह से आप अपने डिसीज़ को कंट्रोल करके अपना बीपी कम कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।